नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। भारत अमेरिका रिश्तों में इस वक्त जो हलचल दिखाई दे रही है वो सिर्फ एक कूटनीतिक दौरा नहीं बल्कि आने वाले समय की बड़ी आर्थिक और राजनीतिक रणनीतिक साझेदारी का संकेत भी है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का भारत दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब दोनों देशों के बीच ट्रेड डील, एनर्जी पार्टनरशिप और टेक्नोलॉजी निवेश को लेकर तेजी से बातचीत आगे बढ़ रही है। और सबसे अहम बात, अमेरिका ने साफ संकेत दे दिया है कि वो भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मियामी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मार्को रूबियो ने भारत को एक बेहतरीन सहयोगी और भागीदार बताया। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन भारत को उतनी ऊर्जा बेचने के लिए तैयार है जितनी नई दिल्ली खरीदना चाहती है। और ये बयान सिर्फ तेल और गैस की सप्लाई तक सीमित नहीं है बल्कि ये उस भरोसे को दर्शाता है जो अमेरिका आज भारत के साथ अपने रिश्तों में देख रहा है। रूबियो ने अपने भारत दौरे को बेहद महत्वपूर्ण बताया क्योंकि इस दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का मौका मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका और भारत साथ मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और दोनों देशों के बीच चर्चा के लिए कई अहम मुद्दे मौजूद हैं। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि विदेश मंत्री के रूप में उनकी ये पहली बड़ी बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी और अब भारत में फिर से ये बैठक होना रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। 26 मई को होने वाली क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक इस दौरे का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव मानी जा रही है और इस बैठक की अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। इसमें अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु भी शामिल होंगे। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच ये बैठक चारों देशों की रणनीतिक एकजुटता का संदेश देगी। इस दौरे से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह भी है कि वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज भी अगले हफ्ते भारत आने वाली है और उनके दौरे का मुख्य एजेंडा भारत को तेल बेचने को लेकर चर्चा करना होगा। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसी साल फरवरी में पहली बार सार्वजनिक रूप से भारत द्वारा वेनेजुएला से तेल खरीदने का जिक्र किया था और उसी समय अमेरिका और भारत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार समझौते की घोषणा भी हुई थी जिसके तहत भारतीय आयातों पर पारस्परिक टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर दिया गया। यानी तस्वीर साफ है, ऊर्जा, व्यापार और रणनीतिक साझेदारी तीनों मोर्चों पर भारत और अमेरिका रिश्तों को नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से अब संभावित ट्रेड डील को लेकर भी उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। भारत यूएस वार्षिक लीडरशिप समिट में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने बड़ा संकेत देते हुए कहा कि अगले कुछ हफ्तों या महीनों में भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील फाइनल हो सकती है। उन्होंने कहा कि लोग पूछते हैं कि बातचीत में इतना समय क्यों लग रहा है, लेकिन अगर वैश्विक स्तर पर तुलना करें तो यूरोपीय संघ के साथ समझौते में करीब 19 साल लगे थे और ऐसे में 1.5 साल की बातचीत को लंबा नहीं माना जाना चाहिए। सर्जियो गोर ने भरोसा जताया कि ये ट्रेड डील दोनों देशों के लिए स्थिरता और नए अवसर लेकर आएगी और यही इस पूरी कहानी का सबसे पॉजिटिव एंगल भी है क्योंकि ये समझौता सिर्फ व्यापारिक आंकड़ों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इससे सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं। इस दौरान उन्होंने भारत में अमेरिकी कंपनियों के बढ़ते निवेश का भी जिक्र किया। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में $17.5 बिलियन निवेश की घोषणा की है जिसमें हाइपरस्केल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार भी शामिल है। वहीं गूगल ने एआई रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए $15 बिलियन के एआई हब की घोषणा की है। ये निवेश दिखाते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां भारत को भविष्य के डिजिटल ग्रोथ सेंटर के रूप में देख रही हैं। सर्जियो गोर ने यह भी बताया कि अमेरिका और भारत प्रेसिडेंट ट्रस्ट इनिशिएटिव पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देशों के एंटरप्रेन्योर भारत अमेरिका साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम और अमेरिका भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंडोमेंट फंड के जरिए उभरते टेक सेक्टर्स में नए स्टार्टअप्स विकसित कर रहे हैं। यानी साझेदारी अब सिर्फ सरकारों तक सीमित नहीं है बल्कि इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम तक पहुंच चुकी है। मार्को रूबियो का ये दौरा 23 मई से 26 मई तक चलेगा और इस दौरान वो नई दिल्ली, कोलकाता, आगरा और जयपुर जाएंगे और खास बात यह है कि पिछले लगभग 14 सालों में कोलकाता का दौरा करने वाले वो पहले अमेरिकी विदेश मंत्री होंगे। उनसे पहले साल 2012 में तत्कालीन विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन कोलकाता गई थी और ये
तथ्य भी भारत अमेरिका संबंधों की ऐतिहासिक गहराई को दिखाता है, खासकर तब जब कोलकाता स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास दुनिया में अमेरिका का दूसरा सबसे पुराना वाणिज्य दूतावास माना जाता है। दौरे के दौरान मार्को रूबियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने यह भी साफ कहा कि सिर्फ औपचारिक मुलाकातें नहीं होती, बल्कि इन बैठकों में दोनों देशों के रिश्तों को आगे बढ़ाने वाले अहम मुद्दों पर भी गंभीर चर्चा होती है। और कुल मिलाकर देखें तो ये दौरा सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं, बल्कि भारत अमेरिका संबंधों के अगले अध्याय की तैयारी है। ऊर्जा सुरक्षा से लेकर ट्रेड डील तक, टेक्नोलॉजी निवेश से लेकर क्वाड रणनीति तक, हर मोर्चे पर दोनों देश साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ते दिखाई दे रही हैं। और अगर आने वाले महीनों में ट्रेड डील फाइनल होती है तो ये भारत और अमेरिका दोनों के लिए आर्थिक और रणनीतिक लिहाजे से एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है।